Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. सो आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SDGs, ठीक है ना, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SDGs, जो कि हमारे होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सबसे पहले जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, और मैं अपने व्यूवर से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को वो आखिर तक देखें, एंड तक देखें, और आपको जो है वो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इसी वीडियो के लास्ट में हम आपके लिए एक मिनोमिक्स या एक ट्रिक लाएंगे, ऐसी या एक ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिससे ये सारे के सारे जो 1 to हमारे 17 ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो एक आपको याद रखें। एक ऐसा सेंटेंस बनाएंगे मिनोमिक्स फॉर्म में, तो ये सब आपको ताकि याद रखें। तो इस वीडियो को जितने भी व्यूवर्स हैं वो एंड तक देखें, ठीक है ना, क्योंकि ये जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है SDG, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जेके SSB के एग्जाम्स हो या जितने भी एग्जामिनेशन हैं वो क्या हो दोबारा से शुरू हो रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को हमको याद करना पड़ेगा और रिवाइज, और इसको रिवाइज भी हो जाएगा साथ में, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। ये जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ठीक है ना, अगर देखा जाए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, अगर देखा जाए इन सितंबर 2015, ठीक है ना, अगर देखा जाए सितंबर 2015, तो जो जनरल असेंबली थी, ठीक है ना, जो जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन थी हमारी, जो जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन है हमारी, उन्होंने क्या किया था, दे हैव अडॉप्टेड द 2023 एजेंडा, ठीक है ना, इन्होंने एक अडॉप्ट किया था 2023 एजेंडा। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि जो बाकी गोल हैं 1 to 17 वो डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी जो इंट्रोडक्शन होती है ये आपको पता होनी चाहिए। तो क्या किया था, अराउंड सितंबर 2015 जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड एजेंडा 2023 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चीज आपको याद रखनी है। इन्होंने एक एजेंडा लिया था जिस एजेंडे को हम कहते थे एजेंडा 2023, इन्होंने अडॉप्ट किया था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इसी एजेंडे में उन्होंने क्या किया था, दैट इंक्लूड द 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें उन्होंने इन चीज को अडॉप्ट किया था, जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे। ये चीज आपको एक याद रखनी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोर्शन है। उसके बाद अगर देखेंगे ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड थी, ठीक है ना, एक प्रिंसिपल बेस्ड था, ठीक है ना, हमारे जिस प्रिंसिपल ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, ठीक है ना, एक प्रिंसिपल था जिस पे बेस्ड थे, और उसको कहते थे लीविंग नो वन बिहाइंड। इस चीज को आपको याद रखना है, लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखेंगे, लीविंग नो वन बिहाइंड। तो ये रहेगा। सो दिस न्यू एजेंडा एम्फिसाइजेस होलिस्टिक अप्रोच इन्होंने टू अचीव दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये जो अब डेवलपमेंट गोल है ये एक एक करके आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए नई स्लाइड ले लेते हैं हम। अगर हम देखें हमारे पास, अगर नंबर फर्स्ट बात करें, हमारे पास आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, जिसको हम क्या कहेंगे, गोल 1, ठीक है ना। तो गोल 1 हमें क्या कहता है, सबसे पहले जो गोल 1 है वो कहता है नो पॉवर्टी। इस चीज को आपने याद रखना है, नो पॉवर्टी, ठीक है। सीधा सीधा एग्जामिनर पूछेगा जी फर्स्ट गोल क्या बताता है, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा जो फर्स्ट गोल है वो हमें बताता है क्या, नो पॉवर्टी, ठीक है ना। ये नो पॉवर्टी है कि एक्चुअल में, अगर इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लें, ये जो नो पॉवर्टी है इसमें ये है कि इसमें सबसे पहले क्या है, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। जितनी भी पॉवर्टी है हमारी, ठीक है ना,
एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। ठीक, ये बात आगे। तो ये जो हमारे पास जितनी भी एक्सट्रीम ये जो पॉवर्टी है, ठीक है ना, इसको खत्म करना है। उसके बाद बहुत सारी और भी चीजें हमने अचीव करनी है, क्योंकि डाटा हमें जितना भी एनालाइज मिलता है तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे पास पॉवर्टी है उसको हमने क्या करना है, खत्म करना है, मतलब नो पॉवर्टी। ठीक है ना। और जितने भी एक्चुअली इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर इज द जो हमारा है ये पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो होती है जो लिविंग बिलो पॉवर्टी रहती है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने डे बाय डे रिड्यूस करना है। इस चीज को आपने याद रखना है। ये जो नो पॉवर्टी है इस चीज को आपने अपने माइंड सेटअप में रखना है कि नो पॉवर्टी जो है इसको पूरे ऑल ओवर ग्लोबली हमने 2023 तक 2023 तक ये जो नो पॉवर्टी है इसको हमने क्या करना है, अचीव करना है इस गोल को। ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहेगा। और ये जो गोल है इसके हमारे पास 7 टारगेट हैं, हमारे पास 7 टारगेट्स हैं, और हमारे पास इसके जो इंडिकेटर हैं वो 13 इंडिकेटर हैं। ये भी आप याद रखेंगे। ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारे पास हो गया कि जो हमारे पास कंसेप्ट है कौन सा, नो पॉवर्टी। अब हम दूसरा जो है वो गोल है उसको डिस्कस करेंगे। गोल सेकंड। सो गोल सेकंड एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ लेता है, जी बताएं जी गोल सेकंड क्या है। सो जो हमारे पास गोल सेकंड है ये काफी बार एग्जामिनेशन जेकेएसएसबी की आ चुका है कि गोल सेकंड क्या बताता है। सो ये बताता है हमारा जीरो हंगर। याद रखेंगे क्या बताता है, जीरो हंगर। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड है वो बताता हमें क्या, जीरो हंगर। इस चीज को हमको याद रखना है। तो इस जीरो हंगर का क्या मतलब है, इसमें क्या करना है, जितना भी वी हैव टू बी एंड हंगर अचीव सच अ गुड काइंड ऑफ क्या बोले फूड सिक्योरिटी हमें मिलेगी। हमको अपनी जो न्यूट्रिशंस है, जो हमारी न्यूट्रिशन है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हंगर खत्म होगा। न्यूट्रिशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें प्रमोट करने पड़ेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस चीज को आप याद रखेंगे कि सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है उसको हमने इंप्रूव करना पड़ेगा जो एग्रीकल्चर है, तभी तो अच्छा खाना मिलेगा। तो अच्छा मिलेगा और क्वांटिटी उसकी ज्यादा होगी तो जितना भी हंगर होगा वो खत्म होगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो इसके पास हमारे जो टारगेट हैं वो हमारे 8 टारगेट से हमारे इसके पास अगर बात करें जीरो हंगर की। और जो इंडिकेटर्स हैं, कभी कभी टारगेट और इंडिकेटर्स भी पूछते हैं, तो जो इंडिकेटर्स हैं वो हमारे कितने 14 इंडिकेटर हैं। इस चीज को याद रखें, क्योंकि अगर नो हंगर होगा तो जितनी भी फॉर्म ऑफ हमारे पास जो माल न्यूट्रिशन है या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, माल जो माल न्यूट्रिशन है ये भी खत्म होगी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ये इंक्रीज करने से ही ये सारी चीजें अचीव होंगी। फिर हम डिस्कस करते हैं आपके साथ गोल 3। जो हमारे पास गोल 3 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो क्या है। ये हमारे पास है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसको आपने याद रखना है कि गुड हेल्थ और ये वेल बीइंग क्या है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 की बात करें तो ये इंश्योर करता है हमें हेल्थी लाइफ जीना और प्रमोट करेगा वेल बीइंग फॉर ऑल इट्स एज। जितनी भी एज के लोग होंगे उनकी जो वेल बीइंग है उसको हमने प्रमोट करना है, ताकि वो अपनी जो जिंदगी है वो हेल्थी जिए और अच्छे से जिए। ठीक है ना। और उसकी वजह से अच्छे से जिएंगे, गुड हेल्थ होगी तो जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वो भी बढ़ेगी। ठीक है ना। नहीं तो आजकल के टाइम में लोग 30-35 में निपट जा रहे हैं। तो इसलिए अच्छा खाना होगा, अच्छी हैबिट्स होंगी, वेलबींग हमारा अच्छा होगा, तो उसी से जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वो बढ़ेगी, मोर्टेलिटी रेट कम होगा। ठीक है ना। और जो हमारी एक्चुअल में जो हेल्थ होगी उसी की वजह से जो है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होगी वो बढ़ती है। ठीक है ना, किसी भी कंट्री की। और अगर इसकी बात करें तो इसमें जो हमारे पास ये जो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है इसमें हमारे पास 13 टारगेट्स हैं और हमारे पास जो इंडिकेटर हैं वो कितने 28 इंडिकेटर्स हैं। ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है ना,
क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है ना। 13 कौन सी होगी, जिस तरह हम कहेंगे रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, फाइटिंग कम्युनिकेशन डिजीज, कुछ ऐसे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे भी इतने रिकॉल नहीं हो रहे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वगैरह आ जाते हैं इसमें। उसके बाद ये जो इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ कि टोबैको कंट्रोल करना है, इन चीज़ों पे फोकस रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 4 नंबर पे देखें, हमारे पास जो 4 गोल आता है, 4th नंबर पे गोल 4, तो ये जो गोल 4 है ये हमारे पास क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। क्या है हमारे पास, क्वालिटी एजुकेशन, जिसका इस टाइम में जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ानी है, ठीक है ना। आजकल के टाइम में देखें एजुकेशन पे काफ़ी सारे लोग जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इवन तो कि गवर्नमेंट भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो इसमें क्या करना है, जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, जो जितना भी एजुकेशन सिस्टम है उसको हमने क्या करना है, प्रमोट करना है, तभी हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। अगर हम, एक मेरा अपना व्यू है, मैंने एक बार सुना था कि एक, आई थिंक जापान में एक ट्रेन जाया करती थी एक लड़की को लेके, उसको कॉलेज ले जाया करती। मुझे पता नहीं सही है या कैसे, मैंने सुना था, तो मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ ये चीज़ शेयर करूंगा। तो जापान या चाइना में एक ट्रेन थी, एक लड़की जाया करती थी स्टेशन से अपने कॉलेज के पास। तो ऐसा हुआ कि अब गवर्नमेंट देखें एजुकेशन किस तरह प्रमोट हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन। तो वो लड़की जब जाती रही, तो वो एक ही ऐसी वाहिद लड़की थी जो अपने स्टेशन से कॉलेज तक जाती थी, और जब तक उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई तो वो उस रूट में से खाली एक ही बंदा था। आल्दो ये कोई बनी बनाई कहानी है, मुझे नहीं मालूम। तो वो वहाँ से जाया करती थी अपने कॉलेज तक। तो वो जब तक उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती थी, तो गवर्नमेंट ने उस ट्रेन या जो भी था वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन, उसको बंद नहीं किया। तो उसने अपनी पूरी एजुकेशन ली। तो मतलब ये गवर्नमेंट और कंट्री की भी जिम्मेवारी रहती है कि जो एजुकेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे, तो ताकि जो है वो एजुकेशन क्वालिटी सुधरे। तो वो लड़की जाती रही, तो मतलब गवर्नमेंट को भी ये फोकस करना चाहिए कि एजुकेशन मीन जो है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है ना। जैसा मतलब काफ़ी सारे देखा ऐसे वही आउटडेटेड बुक्स हैं, पुरानी बुक्स हैं, तो उन्हीं से हम पढ़ रहे हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें जो है वो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जो बर्निंग टॉपिक्स हैं उनमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए, ताकि जो है हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन मिले। ऐसा ना हो कि हम पढ़ते रहें तो क्वालिटी कुछ ना मिले, बस आए, देखा, रटा मारा और गए। ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिले और वो ऐसी नॉलेज हो जो हम इम्प्लीमेंट भी कर सकें, जो हम आगे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके वी हैव टू बी अर्न, हम उससे कुछ कमा सकें, अपनी रोजी रोटी कमा सकें, ठीक है ना। तो तभी एजुकेशन जो है हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन होगी, जिस रोज एजुकेशन से हम अपना पेट भर सकें और लोगों की और समाज की डेवलपमेंट कर सकें। तो उसको हम कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन, ना कि एक किताब से रटा रटाया एक बुक वर्म बन जाए, जिसका ना सोसाइटी को कोई बेनिफिट, ना ही किसी कंट्री को बेनिफिट, और ना ही मुआशरे को बेनिफिट। तो इस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी। ये हमारा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। हमको प्रमोट करनी पड़ेगी क्या, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, हर एक को अपॉर्चुनिटी, चाहे वो जिस मर्जी एज का बंदा हो। कुछ हैं यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे TLCs वगैरह हैं, जिसमें पे जितने भी ओल्ड लोग हैं उनको पढ़ाते हैं, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग, उनको वो एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारा यहाँ पे। लेकिन इस चीज़ पे हमें क्वालिटी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन होगी तो कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं बैठेगा, वो अपनी रोज़गार खुद कमा लेगा अगर क्वालिटी एजुकेशन होगी। अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, वो एक पढ़ा पढ़ाया एक पपिट होगा, उसके पास इतनी नॉलेज या इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि वो जाके कहीं से भी इंफॉर्मेशन या अपनी रोज़गार कमा सके। सो ये चीज़ जो है क्वालिटी एजुकेशन, ये आजकल के टाइम में एक बर्निंग कंसर्न है। तो जितने भी एस्पायरेंट है, जब भी पढ़े क्वालिटी की चीज़ पढ़ें, क्वालिटी एजुकेशन लें, ठीक है ना। तो ये हमारा रहेगा डेवलपमेंट गोल 4 रहेगा। फिर अगर हम देखें हमारे पास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, तो गोल जो 5 है हमारे पास, तो ये हमारे पास है जेंडर इक्वेलिटी। याद रखें, गोल 5 तुम्हारे पास हो गया जेंडर इक्वलिटी। तो जेंडर इक्वलिटी क्या, वी हैव टू बी अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर करना पाइए जितनी भी वीमेंस हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है ना।
तो इन चीज़ों को जेंडर इक्वलिटी वुमेन्स को जो है वीमेंस को जो है वो उनको प्रमोट करना है, उनको एम्पावर करना है, ठीक है ना। एजुकेशन से और भी काफ़ी सारे मीन्स ऑफ ये हो सकते हैं, सपोज इंटरप्रेन्योरशिप में आ सकती हैं लड़कियां, और भी काफ़ी सारे काम हैं जिससे कर सकते हैं ताकि जेंडर इक्वलिटी रहे, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन कम करनी चाहिए। उसके बाद अगर देखें जो लड़कियों के साथ वायलेंस हो रहा है या एक्सप्लोटेशन हो रही है वुमेन्स की या गर्ल्स की, उसको एंड करना पड़ेगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो इनको हमें करनी चाहिए ताकि जेंडर इक्वलिटी जो है वो हो जाए, जेंडर इक्वलिटी रहे, ठीक है ना। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का यही तो मकसद है कि वी हैव टू बी सस्टेन करके रखना है हर एक चीज़ को, ठीक है ना, स्टेबल करके रखना है। उसके बाद अगर हम 6th गोल के ऊपर फोकस करें, जो हमारा गोल 6 है, वो क्या कहता है? गोल 6 हमारा कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये हमको रखना है। वी हैव टू बी इंश्योर, हमको इंश्योर करना पड़ेगा जितनी भी सस्टेनेबल ये मैनेजमेंट है हमारी सैनिटेशन की। उसके बाद पानी की, अगर यहाँ की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सैनिटेशन है उनका तो बहुत सिस्टम ख़राब हो चुका है, कोई भी इतना ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे जो मर्जी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसा पड़ा हुआ है वैसा ही रहता है। तो ये एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी रहेगी कि वो अपनी अपनी चाहे स्ट्रीट्स हों या जहाँ भी उनको दिखे वो क्या करे, सैनिटेशन का ख्याल रखे और साफ पानी पीने के लिए उसकी जो है वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी जाके हमें ये सस्टेनेबिलिटी जो होगी हमें अचीव होगी, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्योंकि एक एक इंडिविजुअल बंदा जब तक काम नहीं करेगा ये गोल अचीव होना नामुमकिन है, ठीक है ना, बहुत नामुमकिन है। तो हर एक इंडिविजुअल को चाहिए कि वो इन पे गौर करे ताकि हम ये जितने भी गोल हैं वो अचीव कर सकें उनको, क्योंकि अचीव 2030 को करना है, ज़रूरी नहीं कि 2030 तक हो जाएंगे। अगर हर एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा तो इतनी श्योरिटी है कि ये गोल अचीव हो सकते हैं, ठीक है ना, ये गोल अचीव हो सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल जब तक साथ नहीं देगा, हर एक इंडिविजुअल की ये जिम्मेवारी बनती है। उसके बाद अगर हम देखें ये गोल 7, ठीक है ना, गोल 7 हमारे पास आ जाता है, गोल 7 हमारे पास आ जाता है कौन सा? अफोर्डेबल 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 एंड क्लीन एनर्जी, ये चीज याद रखनी है, क्लीन एनर्जी। इस पॉइंट पे हमें फोकस रखना है। एक तो हमें इंश्योर करना है कि अफोर्डेबल होनी चाहिए, रिलायबल जो हमारी जो सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी है इसको हमने यूज़ करना है, ठीक है ना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिस तरह हम वो पुराने बल्ब्स यूज़ करते थे टंगस्टन वाले, उनको रिप्लेस करके हमने ये जो एलईडीज़ बल्ब यूज़ की, इससे भी क्या होती है, जो है हमें क्लीन एनर्जी मिलती है। मतलब हमने जितना भी फॉसिल फ्यूल है जो है इसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए, सीएनजीज यूज़ करने चाहिए ताकि क्लीन फ्यूल हमें मिल सके। तो ये चीज़ें हमें फोकस करनी पड़ेंगी इन सब चीज़ों पे, तभी ये जो डेवलपमेंट गोल हैं हमारे अचीव हो पाएंगे, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बाकी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गोल 1 नो पॉवर्टी, गोल 2 जीरो हंगर, गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन, गोल 5 जेंडर इक्वलिटी, गोल 7 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, हमारे पास आ जाता है गोल 8, ठीक है ना, हमारे पास आ जाता है 8 नंबर पे देखेंगे हम, ठीक है ना। सो गोल 8, ठीक, तो गोल 8 हमें क्या कहता है, ठीक है ना। सो ये कहेगा क्या, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इस चीज को आप याद रखेंगे, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमें प्रमोट करना पड़ेगा जितने भी इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ हैं। तो जो हम तो इससे क्या होगा, जितने भी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमारे पास होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होगी,
कम होती जाएगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इम्प्रूव करने पड़ेंगे हमारे जो रिसोर्स एफिकेसी होती है, उसके बाद इक्वल पे होनी चाहिए, उसके बाद वी हैव टू बी एंड दिस चाइल्ड लेबर जो आजकल की जिसको हम कहेंगे कि मॉडर्न स्लेवरी जिसको कहते हैं, जो हम बच्चों से काम कराते हैं, उसको बंद करना पड़ेगा, तभी डिसेंट वर्क होगा। क्योंकि डिसेंट वर्क का ये नहीं काम कि हम बच्चों से भी काम कराएं। जितने बच्चे हैं जो जिनकी पढ़ने की एज है, उनको वी हैव टू बी शिफ्ट सरकारी स्कूल है उनमें जाके एडमिशन करवाएं। जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, जिस जिस कम्युनिटी के, जिस जिस जगह पे रीजन के हैं, वो जाके उनसे एटलीस्ट कह तो सकते हैं ना। क्योंकि इतना बड़ा 130 करोड़ पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल के पास जाके उनको हटाना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वी हैव टू बी अचीव दिस गोल, ठीक है ना। तो डिसेंट वर्क होना चाहिए, और उससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारी जो इकोनॉमी होगी, हम डेवलप्ड कंट्रीज की शुमारे में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम गोल 9 को आपके साथ डिस्कस करें, सो गोल 9 जो हमारा है, गोल 9, सो गोल 9 हमारा क्या कहता है, इंडस्ट्रीज याद रखें, इंडस्ट्री, उसके बाद इनोवेशन, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। क्योंकि इनोवेशन हमारे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें इनोवेशंस हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन अगर कईयों जगहों पे तो नहीं है ना। हमने सबको लेके चलना है, मतलब ऑल ओवर होनी चाहिए, ठीक है ना, ऑल ओवर होनी चाहिए। कि वही बात है कि हमारी क्लास में सबको फर्स्ट ही आना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगी, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, याद रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये चीज़ें हमको रखनी है, क्योंकि सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद मोबाइल फ्रेमवर्क होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे हमने गौर रखना है, बड़ी ही ध्यान से देना है ध्यान। उसके बाद अगर हम गोल 10 की बात करें, गोल 10 की बात करें, मतलब ये आपको बड़े इजीली में कुछ मिनोमिक्स बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको याद रह जाए। तो ये जो गोल 10 है, ये हमारा क्या है, गोल 10 जो है हमारे पास है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटीज है उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, जो इनइक्वालिटीज है उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। हमारी कंट्रीज हो, हमारी कम्युनिटीज हो, उनको जो है वो क्या करना पड़ेगा, जो रिड्यूस इनइक्वालिटीज होगी। अगर हम देखें डिसेबल्ड, जितने स्पेशली डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो उनके साथ हम थोड़ा सा इनइक्वालिटीज करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी हमारी इनकम डिस्पैरिटीज होती हैं, एक जगह पे सेम वर्कर है, एक की सैलरी कुछ है, एक की सैलरी कुछ है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। तो ये थोड़ा सा चीज़ जो है इसको रिड्यूस करना है, इनइक्वालिटी को, इक्वालिटी को हमको प्रमोट करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी जगहों पे होती है, ग्राउंड में होती है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में देखें ठीक है, सबको बराबर में, लेकिन एक्चुअल में अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं हमारी नज़रों के सामने, हम कह नहीं पा रहे या कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो हमारे आंखों से ओझल नहीं है, लेकिन हम उनको जानबूझ के पीछे कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो इन चीज़ों से पता नहीं क्यों नहीं कह रहे, आई डोंट नो वाई। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जब तक हम बाहर नहीं करेंगे तब तक ये बीच में ही रहेंगी। तो वी हैव टू बी रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ को हमको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास 11 नंबर पे आ जाएगा ऑफकोर्स गोल 11, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। सो गोल 11 क्या कह रहा है, हमारे पास गोल 11 है, सस्टेनेबल cities, sustainable cities and communities, ठीक है। इस चीज को हमने देखना है कि ये जो गोल है, हमारी जितनी भी सस्टेनेबल सिटीज हैं और जितनी भी कम्युनिटीज हैं, उनको वी हैव टू बी मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटल इंक्लूसिवली, सेफ, रेलिसेंट एंड स्टेबल। इन चीज़ों को हमने ये चीज़ें रखनी हैं, ठीक है। अगर टारगेट की बात करें, इस क्वेश्चन में कभी पूछ लेते हैं, आई थिंक मुझे थोड़ा सा डिक्टेशन में मुझे वो सारे स्किप हो गए जो ऊपर वाले थे जितने भी गोल्स। तो जो 11 है, इसके 10 टारगेट्स हैं
और आई थिंक 15 या 16 के करीब इंडिकेटर्स हैं, माइंड में से निकल गए, स्किप हो गए सारे भाषण देने में, ठीक है, ताकि मैं सोच रहा हूँ कुछ असर हो जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 12th नंबर पे ऑफ कोर्स गोल गोल 12, ठीक है ना। गोल 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको क्या करना हमने, गोल 12 हमारे पास है रिस्पॉन्सिबल 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 कंजम्पशन। कोई भी जो चीज करनी है बड़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से करनी है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, याद रखें, प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू बी इंश्योर जो हमारी प्रोडक्शन पैटर्न्स हैं या कंजम्पशन है उनको हमने सही से ढंग से चलाना है। तो इसकी अगर हम बात करें, हमारे पास आई थिंक 11 टारगेट हैं इसके, ठीक है ना। 11 टारगेट्स हैं हमारे पास इसके, जो गोल 12 के हैं। इस चीज को हमने ध्यान से रखना है। फिर हमारे पास 13th नंबर पे आ जाता है, 13th नंबर पे आ जाता है गोल 13 ही आएगा ऑफ कोर्स। ये थोड़ा सा नंबरिंग में और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अब शुरू हो गया है तो इसको मैं कंटिन्यू ऐसे ही करता हूं ताकि नंबरिंग भी, सीरियल नंबर भी याद रहे और गोल भी याद रहे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो गोल 13 है वो है हमारा क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा, हमको जितना भी हमारे क्लाइमेटिक चेंज हैं उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, मतलब क्लाइमेट को हमने किसी ना किसी तरीके से क्या करना है, उसको बचाना है क्लाइमेट को, ठीक है ना। क्लाइमेटिक कंडीशंस ठीक करनी है हमारे, ठीक है ना। हमारे चाहे सराउंडिंग एरिया के जितने भी क्लाइमेट हैं उनको ठीक करना है। किस तरीके से करना है, हम हमारे पास साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, टेक्निकल्स अप्रोच होनी चाहिए। तो इस चीज से जो हमारा जो क्लाइमेटिक एक्शन ठीक हो सकता है। फिर हम देखें हमारे पास 14th नंबर पे ऑफ कोर्स गोल 14th आ जाएगा। सो 14th गोल हमारे पास क्या है, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास, क्योंकि जितनी भी मैरीन लाइफ हो, चाहे और भी जितनी किस्म की ये ओशंस में जो हो या सी में जितनी भी जिंदगियां पनपती हैं या लाइफ है, उसको हमने क्या करना है, वी हैव टू बी यूज, हमने उनको जो है वो एक सूटेबल तरीके से रखना है, ठीक है ना। ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब देखिए, अगर बोलेंगे लाइफ बिलो वाटर है तो फिर क्या, हमने लाइफ बिलो वाटर से क्या करना। अगर हम वाटर पॉल्यूशन करेंगे, अगर हम वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, जिसकी पोटेंशियलिटी होती है कि पानी को गंदा करे, तो हमने इन चीजों को कम करना है, क्योंकि मैरीन लाइफ को भी हमने प्रोटेक्ट करना है, उसको भी बचा के रखना है, ठीक है ना। फिशिंग साइट है वहां पे। सो गोल 14 से रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं 14। अब हमारे पास 15th नंबर पे आ जाता है गोल 15। सो गोल 15 क्या कहता है हमारे पास, लाइफ ऑन लैंड। अगर लाइफ बिलो वाटर है तो लाइफ ऑन लैंड भी है। अगर बिलो लाइफ बिलो वाटर उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ऊपर वाला हम पे भी ध्यान नहीं देगा, इसलिए दोनों को बचा के रखना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रमोट करना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भी हमारा टेरिशियल एरिया का है, ठीक है ना। टेरिशियल मीन लैंड, ठीक है ना। टेरिशियल मीन लैंड जो है, उसको जो हमारा लैंड इकोसिस्टम है, जो लैंड इकोसिस्टम है उसको बचाना पड़ेगा, उसको प्रमोट करना पड़ेगा, उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीजें हमने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास गोल 16। क्या आ जाएगा हमारे पास, गोल 16। गोल 16 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास आ जाएगा, इसको प्रमोट करना हमने, पीस, हमें क्या प्रमोट करना है, पीस। उसके बाद जस्टिस होना चाहिए, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस
लिखते रहें साथ में ताकि आपको ये चीज़ें याद रखें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रमोट करना पड़ेगा पीस हमें प्रमोट करनी पड़ेगी ग्लोबली। अभी देखें जैसे इस गोल को हम रिलेट करते हैं जो इजराइल और पैलेस्टीन की वार चल रही है, ठीक है ना। तो हमें पीस रखनी है, इस वार को बंद करवाना है ग्लोबली। सारी कंट्रीज, सारे नेशंस जितने भी हैं वो सारे मिलके इस वार को बंद करेंगे, बंद करवाएंगे। जैसे कैसे भी मर्जी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, सबके रिलेशंस हैं। तो ये जो वार हो रही है इसमें काफ़ी लोग मर रहे हैं। तो बेवजह किसी का कत्ल होना, बेवजह लड़ाई होना, तो इसका कोई मकसद नहीं है। तो ये जितनी भी वार्स हैं इजराइल पैलेस्टीन की, ये बंद होनी चाहिए। और ये जस्टिस, हम जितने भी नेशंस हैं वो देख रहे हैं कि किसके ऊपर जुल्म हो रहा है या किसके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, वो देख के वो जस्टिस करेंगे कि हमको किसका साथ देना है। इधर वी गो टू द साइड ऑफ इजराइल और वी गो टू द साइड ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है ना। तो फ़लस्तीन के ऊपर देखें या इधर, वो हमारे जस्टिस है, हम हमारे अंदर कितने जस्टिस है, हम कितना उनके ऊपर जस्टिस कर सकते हैं। तो हम जितने भी नेशंस हैं ऑल ओवर पूरी वर्ल्ड में, जितने भी नेशंस हैं, हमको एक स्ट्रॉन्ग, अब देखिए एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, एक ऐसा संघ बनाना पड़ेगा, एक ऐसी बॉडी बनानी पड़ेगी जो जितनी भी वार्स होती हैं, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन की वार हो, चाहे जितनी मर्जी वार्स लगी रहती हैं इस पूरी वर्ल्ड में, तो उनके खिलाफ एक ऐसी बॉडी हो ताकि ये वार्स बंद हो जाएं, अमन से, पीस से कोई भी जी सके, ठीक है ना। सारी जो कंट्रीज हैं जहां भी ये ऐसी डिस्टरबेंस हैं ये ख़त्म हो जाएं। तो पीस कराना है, जस्टिस कराना है और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होंगे तो तभी जाके हम डेवलपमेंट गोल को अचीव करेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, गौर करने की बात है। अगर आप गौर करके देखेंगे तो अगर ये चीज़ हमसे अचीव नहीं हो रही, इस वार को जो है नेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको टैकल नहीं कर पा रहे, तो क्या ये गोल अचीव होगा? आप खुद से देखें, क्या ये गोल अचीव होगा? नहीं हो पाएगा जब तक ये पीस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेंगे। इनको बनाना है ताकि हमारे ये जो वार्स हैं या और भी जितनी, मैंने इसको एक रिलेट करके आपको बताया है, तो इनको बंद कराएं। इन चीज़ों को क्या करना है, दूर करना है ताकि हम गोल को अचीव करें, ठीक है जी। उसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा 17th नंबर पे गोल 17, दैट इज योर लास्ट गोल। सो ये जो लास्ट गोल है हमारे पास क्या है, पार्टनरशिप फॉर पार्टनरशिप फॉर द गोल, पार्टनरशिप फॉर द गोल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, हमें आपस में पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी ताकि हम, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, चाहे कंट्री में अपनी पार्टनरशिप हो, जब मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच पार्टनरशिप हो, नॉलेज एक्सचेंज हो, एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजीज हो, फाइनेंशियल हो, पार्टनरशिप बनेगी तो हमारा ये गोल अचीव हो पाएगा। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे पास रही कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से हैं, ठीक है ना। एक ब्लैंक स्लाइड और लेते हैं और जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। गोल फर्स्ट हमारे पास आ गया जी, नो पॉवर्टी, ठीक। गोल सेकंड हमारे पास, गोल फर्स्ट हमारे पास आ गया नो पॉवर्टी, गोल सेकंड हमारे पास आ गया जीरो हंगर, गोल थर्ड हमारे पास आ गया गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक। गोल फिफ्थ हमारे पास आ गया गोल फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब फोर्थ आएगा। तो फोर्थ गोल हमारे पास आ गया क्वालिटी एजुकेशन, गोल फिफ्थ हमारे पास आ गया जेंडर इक्वेलिटी, गोल सिक्स हमारे पास आ गया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल सेवन हमारे पास आ गया एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, उसके बाद गोल 8 हमारे पास आ गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद गोल 9 हमारे पास आ गया इंडस्ट्रीज इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। गोल 10 हमारे पास आ गया रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, 11th नंबर पे आ गया हमारे पास सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, गोल
12 हमारे पास आ गया रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक। उसके बाद 13th नंबर पे हमारे पास गोल आ गया क्लाइमेट एक्शन। उसके बाद 14th नंबर पे हमारे पास आ गया लाइफ बिलो वाटर, और 14th नंबर पे आ गया लाइफ ऑन लैंड। और 13 14 15 हमारे पास 14 हो गया लाइफ बिलो वाटर 15, और 16 हमारे 12 13 14 15 और 16 हमारे पास आ गया पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17 हमारे पास आ गया पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, ठीक है ना, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, ठीक है ना। ये चीज आ गई। अब कुछ इसको ऐसा फ्रेम करते हैं ताकि हमें ये याद रखें, कुछ बना लेते हैं। नो पॉवर्टी, सपोज हम देखें पॉवर्टी होगी गरीबी, ठीक है ना, पॉवर्टी होगी गरीबी। गरीबी से हमें, अगर हम गरीब होंगे, एक ये मिनोमिक्स है, इसको याद रखें, ये एक मिनोमिक है, इसको मिनोमिक से हम याद करें। मतलब गरीबी से हमें भूख लगती है, अगर गरीब होंगे तो हमें भूख लगेगी, ठीक है ना। गरीबी से हमें पॉवर्टी, गरीबी से हमें भूख लगेगी, मतलब पॉवर्टी होगी तो भूख लगेगी, और भूख लगने से हमारी उसके बाद कौन सा था, गुड हेल्थ, हमारी जो होगी हेल्थ वो खराब हो जाएगी। और अगर हमारी हेल्थ खराब होती है तो हमें पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं हमें मिल पाएगी, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। और अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी तो मतलब चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कहीं ना कहीं तो जेंडर इनइक्वालिटीज रहेंगी, तो हमारी जो है जेंडर इनइक्वालिटीज रहेंगी। गरीबी से हमें भूख लगी, और भूख लगने से हमें पढ़ नहीं पाएंगे गरीबी से हमें भूख लग, गरीब होंगे तो जाहिर सी बात है पैसा नहीं होगा तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो खाना नहीं मिल पाएगा, तो हमारी सेहत खराब होगी, सेहत खराब होगी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो है वो जेंडर इनइक्वालिटीज आएगी। मतलब कहीं को खाना पढ़ेंगे, खाना जिनको अच्छा मिलेगा वो तो पढ़ेंगे, कहीं नहीं पढ़ पाएंगे। ये पॉइंट याद रखेंगे तो हमारे पास कितने याद हो गए। मतलब अब इसको कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ताकि ब्लैक ले लेता हूं, ठीक है। तो मतलब ये हो गया पॉवर्टी, मतलब गरीब होंगे तो देने वाली ज़ात अल्लाह की है, मतलब एक मिनोमिक्स है। नो पॉवर्टी, अगर हमें मतलब पॉवर्टी से याद रखेंगे, गरीब होने से हमें गरीबी होगी तो हमें खाना अच्छा नहीं मिल पाए, भूख लगेगी, अगर भूख लगेगी तो हमारी हेल्थ खराब होगी, अगर हेल्थ खराब होगी तो उसकी वजह से हम अच्छा पढ़ नहीं पाएंगे, तो जेंडर इनइक्वालिटीज हो जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है ना। 4 ही होगी हमारे पास, ठीक है, इसका ये याद रखें। उसके बाद हमें करेंगे, हमें साफ पानी, हमें क्लीन वाटर। उसके बाद हमारे पास आई थिंक 1 2 3 4 हो गए, और 5th नंबर पे हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन, ये हो गया ना, क्वालिटी एजुकेशन हमारी खराब हो। अब हम देखेंगे 6th नंबर पे, हमें साफ पानी पीना चाहिए और क्लीन एनर्जी यूज करनी चाहिए, ताकि हमारा उसके बाद कौन सा आ गया हमारे पास, 7th नंबर पे आ गए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया। उसके बाद एफोर्डेबल एनर्जी, अगर हम साफ पानी पिएंगे और क्लीन एनर्जी यूज करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और जो डिसेंट वर्क होगा वो अच्छा हो जाएगा, और जो हमारी इंडस्ट्रीज में इनइक्वालिटीज, मतलब हमें जॉब भी नहीं मिलती सपोज इंडस्ट्री में, तो वो अगर अच्छा पानी पिएंगे, अफोर्डेबल एनर्जीज यूज करेंगे, तो हमें वहां पे क्या होगी, अच्छा काम मिलेगा। जो इनइक्वालिटीज होगी इंडस्ट्री, मतलब जॉब नहीं मिल रहा, तो वो सारी हमारी पूरी हो जाएंगी, ठीक है ना। सपोज ये हमें 9 तक इसको हमें अच्छे मिले, सपोज हमें अच्छी एजुकेशन, अगर हम अच्छा पानी पिएंगे, अच्छे से एनर्जी यूज करेंगे, अच्छे से जो है काम करेंगे इकोनॉमिक में, तो इंडस्ट्रीज उससे जो होगी हमें खुश होकर जॉब देंगी, तो ये बात होगी एक, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास आ गया जी, तो जब हम सस्टेनेबल सिटीज़ में रहेंगे, सस्टेनेबल सिटीज़ में रहेंगे, हमारे पास 10th नंबर पे आ गया इनइक्वालिटीज़। जब हम इंडस्ट्री में अच्छा काम करेंगे, जब अच्छा काम करेंगे तो अच्छी अर्निंग हमें मिलेगी, अच्छी अर्निंग अगर हमें मिलेगी तो हम क्या करेंगे,
सस्टेनेबल सिटीज़ में रहेंगे, सस्टेनेबल सिटीजन में रहेंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, उसको फिर अच्छे से कंज्यूम करेंगे। अगर अच्छे से प्रोड्यूस और कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो क्लाइमेटिक एक्शन है, जो क्लाइमेट एक्शन है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। जब ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी तो फिर हमको देखना है जो पानी के अंदर ज़िंदगी है, लाइफ बिलो वाटर है वो वाली, और जो ज़िंदगी लैंड पर है, जो हमारी ज़िंदगी है, वो क्या हो जाएगी उनके साथ। अगर हम अच्छे से सोशली पीसफुली, अगर हम लाइफ बिलो वाटर उसके साथ पीसफुली, और जो लाइफ ऑन लैंड है उसके साथ पीसफुली, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के साथ करेंगे, हम सारे मिल के एक पार्टनरशिप और एक गोल रखेंगे कि इन सब चीज़ों को अचीव करना है, तो हम इस सारी चीज़ों को अचीव कर, मतलब एक छोटी सी कहानी है, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इजीली आप सब उसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इसके साथ आई थिंक आई हैव टू बी एंड अप, इस लेक्चर को कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप इसको वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कैसा ये वीडियो लेक्चर लगा उस पर कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बने रहें हमारे साथ। जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। सो थैंक यू वेरी मच।